श्री वामन पुराण 45वां अध्याय सानित्सर, स्थानुतीत, स्थानुवट और स्थानुलिंग का महात्म्य वर्णन। सनत कुमार ने कहा, इसके बाद महादेव ने ऋषियों के सामने ही ब्रह्मा आदि देवों से परमश्रेष्ठ तीर्थ के महात्म को कहा। ऋषियों, यह सानिहित नामक सरोवर अत्यंत पवित्र एवं महान कहा गया है। यथा मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सभी वर्णों के पुरुष लिंग का दर्शन कर ही परम पद का दर्शन करते हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक के तीर्थ प्रतिदिन भगवान सूर्य के आकाश के मध्य में आ जाने पर दोपहर में स्थानु तीर्थ में आ जाते हैं। जो मनुष्य इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करेगा, उसके लिए मैं सदा सुलभ होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद पूरा सारा का सारा स्वर्ग मनुष्यों से भर गया, क्योंकि स्थानुलिंग का यह महात्म्य है कि उसका दर्शन करने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर सभी देवता ब्रह्मा के शरण में गए। तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा, देवताओं, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब सभी देवताओं ने यह वचन कहा, पितामह, हम लोगों को मनुष्य से बहुत भारी भय हो रहा है, आप हम सबकी रक्षा करें। उसके बाद देवताओं के नेता ब्रह्मा ने उन देवों से कहा, इंद्र, सरोवर को शीघ्र धूलि से पाट दो और इस प्रकार इंद्र का कल्याण करो। ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर पाक नाम के राक्षस को मारने वाले पाक शासन भगवान इंद्र ने देवताओं के साथ 7 दिन तक धूलि की वर्षा की और सरोवर को धूलि से पाट दिया। देव महेश्वर ने देवताओं द्वारा बरसाई गई इस धूलि की वर्षा को देखकर लिंग और तीर्थवट को अपने हाथों में ले लिया। इसलिए पहले जिस स्थान पर जल था वह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वट और लिंग के बीच में श्राद्ध करता है, उसके पितर उस पे संतुष्ट होकर उसे पृथ्वी भर में दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देते हैं। ऐसा सुनकर वे सभी ऋषि धूलि से भरे हुए सरोवर को देखकर श्रद्धा से अपने सभी अंगों में धूलि मलने लगे। वे मुनि भी धूलि मलने के कारण निष्पाप हो गए और देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक चले गए। जो सिद्ध महात्मा पुरुष लिंग की पूजा करते हैं, वे आवागमन से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त करने लगे। ऐसा जानकर तब ब्रह्मा ने उस आद्य लिंग को नीचे रख उसके ऊपर पाषाण में लिंग को स्थापित कर दिया। कुछ समय बीत जाने पर उसके आद्य लिंग के तेज से वह पाषाण मूर्ति लिंग भी रंजित हो गया। सिद्ध समुदाय उसका भी स्पर्श करने से परम पद को प्राप्त करने लगा। दुष्श्रेष्ठ तत्पश्चात देवताओं ने पुनः ब्रह्मा को बतलाया, ब्राह्मण, ये मनुष्य लिंग का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त करने का लाभ उठा रहे हैं। देवताओं से यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के मंगल की इच्छा से एक के ऊपर एक इस प्रकार 7 लिंगों को स्थापित कर दिया। उसके बाद मुक्ति के अभिलाषी शम, दम आदि में लगे रहने वाले सिद्धगण यत्न पूर्वक धूलि का सेवन कर परम पद को प्राप्त करने लगे। वस्तुतः कुरुक्षेत्र में वायु के चलने से उड़ी हुई धूल भी बड़े बड़े पापियों को मुक्ति दे देती है। किसी स्त्री या पुरुष ने चाहे जाने या अनजाने से पाप किया हो तो भी उसके सारे पाप स्थानु तीर्थ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। लिंग का दर्शन करने से और वट का स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके निकट जल में स्नान करने से मनुष्य मन चाहे फल को प्राप्त करता है। उस जल में पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति जल के प्रत्येक बिंदु में अनंत फल को प्राप्त करता है। लिंग से पश्चिम दिशा में काले तिलों से श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाला व्यक्ति 3 युगों तक पितरों को तृप्त करता है। जब तक मनवंतर है, जब तक लिंग की संस्थिति है, तब तक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जल का पान करते हैं। सतयुग में सानिहत्यसर, त्रेता में वायु नाम का हृदकली एवं द्वापर में रुद्र नाम के कूप सेवनीय माने गए हैं। चैत के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रुद्र नामक
तीर्थ में स्नान करने वाला उत्तम पुरुष परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। रात्रि के समय वट के नीचे रहकर परमेश्वर का ध्यान करने वाले को स्थाणुवट के अनुग्रह दया से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 45वां अध्याय समाप्त हुआ।